गौरव डॉक्टर रवि रंजन जी से निवेदन करेंगे, दोनों हाथ एक ज्ञान दीप को जला दें। गौरव डॉक्टर रवि रंजन जी एक ज्ञान दीप को प्रज्वलित किए। आप लोग ताली बजा करके इनका हौसला अफजाई करें। दूसरा ज्ञान दीप कुल दीपिका कुमारी प्रियंका, आप दोनों को इस जीवन को प्रकाशित करने के लिए दोनों हाथ से आप दोनों को मिल करके इस जीवन को प्रकाशित करना है। भगवान बुद्ध के धम पर चल करके एक चलिए ना। और कुल गौरव रवि रंजन जी के पिताजी आदरणीय विजय कुमार रोशन साहब से निवेदन करेंगे, दोनों हाथ से एक ज्ञान दीप को प्रज्वलित कर दें। आप लोग बैठ जाए बाबू। आदरणीय मिथिलेश कुमार साहब से मैं निवेदन करूंगा कि दोनों हाथ से एक ज्ञान दीप को प्रज्वलित कर दें। तो मैं कुल गौरव डॉक्टर रवि रंजन जी के माता कलावती जी से निवेदन करूंगा कि उस घर के दिया को जलाने में, उस घर को प्रकाशित करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। आप आए और एक ज्ञान दीप को आप भी प्रज्वलित करें। कुल गौरव डॉक्टर रवि रंजन जी की माता आदरणीय कलावती कुमारी जी, जो उस घर पर ये माँ बहनें कुर्सी पर बैठी है, इसलिए आप सब लोगों के तरफ से मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और यही आज के कार्यक्रम का मुख्य ये है कि हम जिन संतों गुरुओं महापुरुषों के बदौलत यहाँ पहुँचे, उनका गुणगान करें, उनके बताए रास्ते पर चले। लेकिन अभी तक हम लोग नहीं जान पाते थे, जिसके कारण हम दूसरे के बताए रास्ते पर चलते थे। इसलिए आज आप लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम को यहाँ अमली जामा पहनाने में आप लोगों ने सहयोग किया। इसलिए सबसे ज़्यादा इन माँ बहनों को आभार प्रकट इसलिए करता हूँ कि सबसे ज़्यादा लकीर का फकीर माँ बहनें होती हैं। माँ बहनें कहती है क्या है दादा, हमारे घर तो आज तक ये घी का पूरी नहीं चढ़ा है, हमारे यहाँ तो सरसों के तेल का पूरी चढ़ता है। भले अपने योगा, लेकिन सरसों का तेल का पूरी चढ़ेगा। हुआ क्या कि उस जमाने में जिसकी जितनी औकात थी सरसों के तेल में, चाहे ये में रिफाइन तो था नहीं, तो जो पूरी चढ़ गई। अब आज भले उनका काबिलियत हो गई, उनके पास पैसा हो गया, आज घी में पूरी बनाने के लायक जरूर हो गई, लेकिन कहती है कि ना 5 गो पूड़ी कम से कम तेलवा में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तेले का पूड़ी हमारे यहाँ चढ़ता है, नहीं दिमाग में रहता है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें अब पढ़ लिख गई हैं, अब लकीर की फकीर हमारी माँ बहनें नहीं है। इसलिए हम अपने माँ बहनों के नाम पर भी एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ताली बजा करके इन लोगों का भी हौसला अफजाई करें। इन लोगों ने इतना बड़ा हौसला यहाँ दिया है। और आज ये कार्यक्रम देखिए, इस कार्यक्रम में जो सामग्री लगी है इसको मैं 2 मिनट में बता देना चाहता हूँ। इस व्यवस्था के निर्माता, हम सबके भाग्य विधाता, नारी के सम्मानदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज के कीर्तिमान स्थापित करता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब हमारे पूर्वजों का, पता नहीं सबको ये मालूम है कि नहीं मालूम है,
हमारे पूर्वजों के समय जब हमारे दादा परदादा का शादी कराने कोई नहीं आता था मैडम, तो उस समय कैसे शादी होती थी? हमको एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया। क्या बताया? उनके दामाद यहाँ आए हुए हैं, हीरालाल एडवोकेट साहब। इन्हीं के ससुर जो सरपंच हुआ करते थे वो पुराने जमाने, वो बताए कि उस समय जब कोई नहीं आता था तो हमारे ही समाज में जो तरह चालू पूजा होता था उनको प्रधान कहा जाता था। और वो उस समय मंत्र क्या पढ़ते थे? 5 बीड़ा पान, पंच के प्रणाम, धुसिया बान, सिकंदरपुर स्थान, फलाना लड़का फलाना लड़की, जुगे जुगे जिए। और इतने पर शादी हम लोगों की हो जाती थी। जब उससे थोड़ा सा चिकना हुए तो हमारे चाचा काका बाबा की शादी ठाकुर भैया कराने लगे, आधा उर्दू आधा हिंदी आधा भोजपुरी में। लेकिन आज उससे भी चिकना हो गए। आज इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, वकील, प्रोफेसर आज बन गए, जज और कलेक्टर बन गए। तो आज कुछ लोग आ रहे हैं हम लोगों के यहाँ। लेकिन आज इसी पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 मई 1954 को एक संस्था बनाया जिसका नाम दी बोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया है। और बाबा साहब ने कहा कि हम लोग भी इंसान हैं, हमारे भी संस्कार का तौर तरीका होना चाहिए। और उसी के तहत, ये संस्था के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1860 सोसाइटी एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन कराया। और इसमें एक साफ सुथरा कपड़ा लगा है। इस कपड़े का 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य कि अपने संतों गुरुओं महापुरुषों का आसन लगा है। पहला इसका उद्देश्य है, कोई भी आता है तो उसके लिए साफ सुथरा कपड़ा हम लोग देते हैं। ये तो हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, तो ये साफ कपड़ा दिया गया है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस संस्था बनाया तो उसी समय एक समता सैनिक दल बनाया। समता सैनिक दल बनाया और समता सैनिक दल बना करके कहा कि केवल सरकारी फोर्स से हमारी रक्षा नहीं होगी, अपने नौजवानों को कमान संभालना पड़ेगा। तो उसका व्हाइट शर्ट और नीला पैंट होता है, तो उसके लिए कपड़ा एक काम में आ जाता है। दूसरा, उसके बाद देखिए 2 महापुरुषों की तस्वीर यहाँ रखी गई है। सबसे दाहिने तरफ महाकारुणी करुणा के सागर समयक संबुद्ध अरहत तथागत भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी। इन्होंने 2584 वर्ष पहले इन्होंने कहा कि हर इंसान एक रास्ता और एक विधि से पैदा होता है, इसलिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब लोग बराबर हैं। राइट टू इक्वलिटी का इन्होंने थीम दिया। इनकी तस्वीर लगी है। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगी है। उसके बाद 5 मोमबत्तियां लगी है। ये पंचशील का प्रतीक है। पंच मतलब 5, शील मतलब आचरण। हर व्यक्ति के लिए भगवान बुद्ध ने 5 आचरण बताया है, शील बताया है। ये 5 शील हमारे लिए, हमारे पास अगर हो जाए तो हम कभी दूसरे का कोई अहित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए ये यहाँ फूल का इस्तेमाल हुआ है। देखिए ये फूल कई एक संदेश दे रहा है। पहला संदेश दे रहा है कि कई एक डाली में फूला हुआ था, माली ने इसको तोड़ा और एक धागा में पिरो दिया, आज संतों गुरुओं महापुरुषों के गले का हार बन गया। तो ये पहला संदेश दे रहा है फूल, चाहे इंसान, चाहे परिवार हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, सब लोग मिलजुल करके रहेंगे तो आपका महत्व अच्छा रहेगा, आप महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ये पहला संदेश दे रहा है। दूसरा संदेश दे रहा है फूल कि देखिए आज खिले हैं तो कितना सुंदर लग रहे हैं, कल मुरझा जाएंगे, परसों फेंका जाएंगे। तो ये दूसरा संदेश दे रहा है फूल, ए इंसान अपने जवानी में अपने सुंदरता पर, अपने धन पर, अपने वैभव पर घमंड मत करो। ये फूल की तरह एक दिन तुम भी मुरझा जाओगे, बुढ़ापा आएगा, चाम झूल जाएगा, इसलिए कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये फूल संदेश देना। तो ये फूल लगा है। उसके बाद यहाँ 3 धागे लगे हैं। ये तीन धागे त्रिरत्न है। ये 3 धागा त्रिरत्न है। पहला धागा कहता है ए इंसान, अगर आपको सुखी और संपन्न रहना है तो बुद्धि और ज्ञान के शरण में चले जाइए। बुद्धि और ज्ञान के शरण में
चले जाइए। अगर बुद्धि और ज्ञान हो जाएगा तो आप खुशहाल हो जाएंगे। दूसरा धागा कहता है, ए इंसान, अगर आपको सुखी रहना है तो अच्छा रास्ता पकड़ लीजिए। अच्छा रास्ता पकड़िएगा तो कभी आपको कष्ट नहीं होगा। तीसरा धागा कहता है, ए इंसान, अगर आपको सुखी रहना है तो अच्छे लोगों की संगति में रहिए, अच्छे समाज में रहिए, तब आप हमेशा सुखी रहेंगे। और ये तीनों धागवा चौथा क्या संदेश दे रहा है कि देखिए, अलग अलग रहेंगे तो ये फूट फूट टूट जाएगा। उसी प्रकार ये पति पत्नी का संबंध होता है। पति पत्नी का संबंध इसी धागे के तरह कोमल होता है। जिस दिन पत्नी को पति पर और पति को पत्नी पर संदेह होने लगेगा, उस दिन वो संबंध गड़बड़ा जाएगा। इसलिए दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और दोनों को एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति के मन में एक घमंड रहे कि मैं पति हूँ, मैं जो कहता हूँ वही तुमको करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का संदेश है। तो ये चौथा ये धगवा संदेश दे रहा है कि मिलजुल करके रहेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, आप जल्दी नहीं टूटेंगे। इसलिए सब लोग को मिलजुल करके रहना चाहिए, चाहे वो परिवार हो चाहे घर हो। ये पूजा का संदेश है। पूजा का मतलब होता है पूर्ण जानकारी। पूजा का मतलब पूर्ण जानकारी। हम लोग आज तक पूजा करते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ। नेग कहाँ कितना लगा ये जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ जानकारी दी जा रही है कि किसका क्या मतलब है। तो चलिए, अब हम लोग चाहेंगे कि अगर